बोलिए सदगुरुदेव की साहिब की। जाघट नाम न संचरे तिसको जान मसान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। काया क्षेत्र में, हृदय क्षेत्र में घोर अंधकार है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी मत्सर विचरण करते हैं और ये बड़े, इनका काम ही एक है, आत्मा को अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचने देना। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूं 7 आश्चर्य नहीं है दुनिया में, एक सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम अपनी आत्मा को नहीं जानते। और सिद्धांत रूप से हम सब स्वीकार भी करते हैं कि आत्मा हमारा है, आत्मा भूख प्यास से परे है। ऐसी आत्मा का आच्छादन तो हुआ ना कहीं ना कहीं। ये कौन किया आच्छादन? पानी का अपना एक स्वाद है, पानी का अपना एक रंग है, लेकिन जब उसमें हम दूसरा कलर मिलाते हैं वो आच्छादन कर देता है पानी का। और पानी सहज है, उसको वर्णन करता है। इस तरह हम उसमें नींबू डाल देते हैं तो खट्टा हो जाता है, नमक डाल देते हैं तो नमकीन हो जाता है, चीनी डाल देते हैं तो मीठा हो जाता है। इस प्रकार से वो सहज है। इस तरह आत्मा सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह और मन माया के कारण अपने स्वरूप को नहीं जान पा रही। गाहे बजाए हम सब एक बात कह भी रहे हैं कि भाई मन माया में बंधे हैं, इतना ही कहना काफी नहीं है, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। और ये विभत्स शत्रु हम सबके अंदर अपना बदस्तूर पूरा काम कर रहे हैं और सबको नचा रहे हैं। इनका कमांडर मन है। तभी तो साहब मन पर बहुत कंसंट्रेट होकर के बोल रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन कार रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। जैसे नाम की ताकत आती है, ये जितने भी मत्सर अंदर विचरण करते हैं इनका बल कम हो जाता है। अंधेरे का एक बल है। अंधकार से 4 चीजें पैदा होती है। पहला अज्ञान, दूसरा संशय, तीसरा भय, चौथा दुख। अज्ञान क्यों उत्पन्न होता है? तब हमें नहीं दिखता है क्या चीज कहाँ है, हम प्रकाश में सब देख रहे हैं। इसी तरह अज्ञान के कारण से अंदर में रहने वाले मत्सर नहीं दिख रहे। फिर संशय, एक शंका होती है कि आगे पता नहीं क्या हो, इसलिए हर आदमी जिससे भी देखिए अपने आप में गुम है। फिर भय हो जाता है, कहीं चोट नहीं लग जाए, कहीं टकरा नहीं जाए, और उससे दुख होता है। इसी तरह जीव हृदय तम मोह विषय की, जीव के हृदय में अंधकार है। ये अंधकार कहाँ से आया? ये अंधकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और पिछले संस्कारों के कारण से हृदय क्षेत्र में अंधकार है। गुरु इसको प्रकाशित करता है। यही तो खास बात है। गुरु पोथी पढ़कर ज्ञान से आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं करता है। सत्य नाम निज औषधि सदगुरु देव बता। अब यहाँ साहब एक पुष्टि कर रहे हैं, एक गवाही दे रहे हैं। काल फांस सब जीव फंसाए। देखिए ये फांस है। काम, क्रोध, मद, लोभ बुलाए। हर एक को मोह है, हर एक को लोभ है, हर एक में काम वासना है। ये मत्सर हृदय में निवास कर रहे हैं। जैसे हमारी नासिका के पास अगर फूल की महक आई है, उसको वर्णन करती है। जैसे कोई दुर्गंध आई, उसको भी वर्णन करती है। इस तरह आत्मा इनको वर्णन किए हुए है। इसलिए साहब हमेशा हंसा को चिताए हैं
शरीर में रहने वाली चेतन सत्ता को साहब ने चिताया। अब साहब कह रहे काल फांस सब जी फंसाए, काम क्रोध मद लोभ भुलाए। ये कैसे है? आप हम सब जानते हैं जीवन में कई बार क्रोध करके हमें पछताना पड़ा होगा, गलत कार्य करके पछताना पड़ा होगा, लेकिन इनका वेग इतना तीव्र है कि इसके वेग में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बह जाते हैं, बड़े बड़े हाथी बह जाए, कहो मसाक कह लेखे माए। ये वेग कितना भी कोई तपस्या करे नहीं नियंत्रित कर पाएंगे। नाम बिना नहीं छोड़े कालू, बारंबार नरक में घालू। गुर प्रतीत तेह नहीं रहे, सत्य नाम सुन ते जीव दहे। दहने का मतलब आग लगती है। कई लोग मेरे पास आकर अपनी व्यथा बोलते हैं कि गुरुजी पत्नी नाम नहीं ले रही है। वाह! कई कह रहे हैं गुरुजी माँ बाप नहीं नाम ले रहे, भक्ति में नहीं आना चाहते हैं, उनका अलग हिसाब है। ये एक जीव को भक्ति दिलाए सो तो कोट जीव बहु फल पाए। कठिन है, क्यों? अंदर मन बैठा है, वो नहीं समझने देता है, उसकी ड्यूटी यही है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? सुखमन मध्य बसे निरंजन मोहनदास दसवां द्वारा आत्मा को भ्रमित करके ही रखा गया है, इसको कोई बांध नहीं सकता है। सुरत जात नहीं लागत बारा, आत्मा को अपने गंतव्य तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस बहम बस ये बंदी हुई। जाके घट सत नाम समाना, वाह! ताकर कहूं सुनो सहदाना। अब साहब कह रहे सहदाना कहते परिचय। काल बात तह लागत नाही, काम क्रोध मद लोभ न ताही। अब आपके हृदय में एक विचार उठेगा। अब साहब कह रहे हैं जिसके हृदय में नाम दिया है उसको काल के ये गुण प्रभावित नहीं कर पाए। आप कहेंगे महाराज जो नाम लिए, शादी किया, बाल बच्चे हो रहे, हाँ काम क्रोध लोभ मोह रहेंगे, लेकिन आपके नियंत्रण में रहेंगे। मन रहेगा, आपके काबू में रहेगा। अगर ये काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो जाएंगे तो बॉडी भी खत्म हो जाएगी, मन नहीं होगा तो शरीर भी नहीं चलेगा। बस बात इतनी है कि पहले वो कमांड चेयर पर थे, नाम दान के बाद आत्मा फिर चेतन हो जाती है। नाम के बिना जीव जाग नहीं सकता है। अब साहब क्या कह रहे? काल बात तह लागत नहीं, काम क्रोध मन लोभ न ताही। आपको क्रोध होगा, लेकिन पहले जब क्रोध आता था विध्वंस मचाते थे। जब लोभ आता था अब आप विध्वंस नहीं मचा सकते। लोभ आता था आप पाप करते थे, छल कपट करते थे। अब लोभ तो है पर ये नियंत्रण में है, मोह भी है, तभी तो आप अपने घर जा रहे हैं, पर ये सब नियंत्रित है। पहले अनियंत्रित थे, जहाँ चाह रहे थे आपको वहीं भटकते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अहंकार अभी भी है, अहंकार नहीं होगा क्रिया नहीं कर पाओगे। पहले अहंकार उदंड था, अब अहंकार शील है। इस तरह से ये सब अब यानी यहाँ मन की ताकत कम होती है। यहाँ साहब पुनः पुष्टि दे रहे हैं, नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांधना चाहिए। मोह तृष्णा दुराश निवारे, सदगुरु वचन सदा चित। दुराशाएं, जो दूषित इच्छाएं वो भी खत्म हो जाएगी। सत्य क्या है? नाम के बाद अब जगत की किसी भी पदार्थ की आपको इच्छा ही नहीं होगी। एक आंतरिक संतुष्टि मिलती है, वो आंतरिक संतुष्टि बड़ी अद्भुत है। अब साहब क्या कह रहे हैं? गुरुमुख होना है, ये बड़ा जरूरी है। जस भुवंग मणि है जुगावे, अशिष गुरु आज्ञा लहे गए। सुत नार विश्रया विषय हंस हो सतपथ चले। सांप मणि से बहुत प्यार करता है,
ओस चाटने जाता है तो मणि निकालता है, पर इधर इधर उधर देखता रहता है। यहाँ साहब का संबोधन यह है कि नाम की प्राप्ति के बाद आप हमेशा उन शब्दों पर ध्यान देना, गुरमुख शब्द सदा उर राखे, उर हृदय को कहते हैं, वो शब्द हमेशा हृदय में रखे। हंस हो सतपुर चले ते जीवन मुक्त न दूर हो। अब आप देखना, आप जीवन मुक्त है, अंदर से एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आपकी उत्पत्ति नहीं है कि मेरा कल्याण है। एक आंतरिक ढाढ़स है आपके अंदर, आंतरिक विश्वास है आपके अंदर, ये नाम से निश्चिंत हो गए। मैंने एक आदमी से पूछा, नाम के बाद तुम्हें क्या अनुभूति हुई, कैसे अनुभव करते? बोला गुरुजी सबसे पहले एक चीज हुई, कई गुरु किए लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था, अब मुझे संतुष्टि हो गई है। वाह, सच्चा धनी सो जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है। आपकी खोज पूरी हो गई। यहां साहब बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं, गुर मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, आप बैलेंस हो गए, आपका वाणी पर नियंत्रण हो गया। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोलकर तब तू बाहर खोल। आप बेअवसर बात नहीं कर रहे, आप बेमतलब बात नहीं कर रहे, आप में अंतर विवेक जाग गया। इसी को कहते हैं सुसुम्बित। एक आदमी मुझे मिला ब्रिटेन में, बोला सुसुम्बित। मैं कहा सुसुम्बित बता तो सही भाई। बस बोला हमारे पास सुसुम्बित है, होता क्या है ये तो बताओ। कुछ नहीं पता था। दरअसल खुद स्वयं आपके अंदर जब ज्ञान जग जाता है, वो आपको सब कृताकृत बताता चलता है। यह है सुसुम्बित की जागृति। गुरु सुसुम्बित खोलता है, तब आपको ये बताना नहीं है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। वो अंदर से सब प्रेरणा तरंगों से मिलती जाएगी। यही ज्ञान गुरु देता है। गुर बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे हो पाए। तो ये चीजें आपके पास में नाम के बाद आती है। नाम कह रहे प्रताप ते भय आन के आन, गुरपद कीजिए नेह, कर्म भर्म जंजाल चत। अब यहां साहब चेतावनी दे रहे, जंजाल क्या? ऐसी तो ट्रेडिशन है हमारे समाज में, लोग भ्रमित हैं। बच्चे को कहीं लूज मोशन लग गए तो मौसी आकर कहेगी नजरी आ गया। अरे नजर लगी, बच्चे ने खाना गटवट खाया, दरअसल लूज मोशन का बोल लगता है। सुनिए, जब इम्यून सिस्टम कमजोर, आपने भोजन खाया, आपके पेट में गैस बन गई, एक्स्ट्रा जब गैस बन गई तो उसने भोजन को, एक जठर वायु है वो भोजन को डाइजेस्ट करती है, तो वो बाधित हो गई। उसका काम है जठर वायु का भोजन को हजम करना। अब वो बाकी वायुओं में उलझ गई, उसने भोजन हजम नहीं किया, भोजन आपके अंदर ही रहा, गैस बन गई। या तो वोमिटिंग होगी या तो वो गैस अधकच्चे भोजन को बाहर फेंकेगी, ये है लूज मोशन। अब वो क्या कहेंगे, नजर लग गई। कैसी नजर लग गई? बस ये किंवदंतियां प्राचीन ब्रह्ममय है, वो साहब कर ये छोड़े। कहीं पशु ने दूध नहीं दिया तो कहेंगे ऊपरी नुक्स है। अरे कौन सा ऊपरी नुक्स है? पशु दूध देता नहीं है, कभी कभी अपने हिसाब से चलते हैं। कहीं बिजनेस नहीं चली तो कहेंगे किसी का किया कराया है, यही ब्रह्म है। बोला इसको छोड़े, इनकी तरफ नहीं दौड़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये जगत और भगत में प्यार है, आप इसको समझना। आप सबसे सावधान रहो।
एक ट्रक पर लिखा था, हे प्रभु, हे भगवान, अपनों से बचाना, दुश्मनों से खुद निपटना। एक फौजियों के साथ बड़ा अन्याय हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो सामाजिक जीवन में कम रहते हैं, सैनिक जीवन एक अलग है, इसलिए वहाँ चालाकी, छल कपट उनको उतनी नहीं होती है। जब रिटायर्ड आते हैं तो सबको पता है काफ़ी पैसा मिलता है, गवर्नमेंट अच्छा पैसा देती है, ग्रेजुटी मिलती है, पेंशन कम्यूटेशन का पैसा मिलता है, फंड मिलते हैं, रिश्तेदारों की नज़र होती है पूरी, वाह वो आपका पैसा बर्बाद करेंगे। ऐसे कई फौजी बेचारे मेरे पास हैं, या तो डुप्लीकेट ज़मीन खरीदवाएंगे, और वो कौन करेंगे? आपके अपने। आप उनसे सावधान होना। कल भी मेरे पास एक फौजी भाई आया, मुझे कहा 21 तोले सोना मेरे घर से चोरी हो गया। चोरी जानकार आदमी ने की है। तो वो एक फौजी आया रिटायर्ड, उसका जो बेटा था, मैक्सिमम फौजियों के बच्चे थोड़ा मनमौजी हो जाते हैं, क्योंकि बाप दूर हैं तो माँ बच्चे की हर मांग मानती है, तो उदंड हो जाते हैं। तो वो 10वीं में 2-3 बार फेल हो गया। बस मेरे पास भी आता था, जनानियों की तरह लंबे बाल थे, बाली भी पहना हुआ था, कुछ करता धरता नहीं था, दिन भर वो बस ऐसे घूमता था। माँ बेचारी भोली भाली थी, बाप भी सहज था। वो रिटायर आया, और फौजी जब 15 साल में रिटायर आता है तो उसकी उम्र होती है 33 साल कुल। वो क्वाइट यंग होता है। 15 साल में पेंशन है, क्योंकि रिस्की ज़िंदगी है। फौज में 15 साल गुजारना यानी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा ख़त्म करना उसे। तो माई मेरे पास आई, मुझे कहने लगी, गुरुजी आप देखो कैसे फंसाएंगे आपको, आप बचना। मैं ये प्रसंग क्यों बता रहा हूँ, बाद में वो कहाँ पहुँचा रही है देखना, ये बताना चाह रहा हूँ। माई मेरे पास आई, पहले तो लड़का मोटरसाइकिल मांग रहा था। मैंने कहा नहीं, मोटरसाइकिल नहीं लेके दो, ये कहीं जाता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, आवारागर्दी ज़्यादा करेगा। और हुआ भी ऐसा, कभी किसी लड़की को अपना फ्रेंड बना था, कभी किसी को घूमता फिरता था, आवारा था। माँ मुझे आकर कहती थी कि गुरुजी ये दिन भर मोटरसाइकिल इधर लड़ झगड़ कर, तेल के पैसे भी लेता, कुछ नहीं। ठीक है, देखो कितने भोले लोग हैं। जब फौजी रिटायर है 15-20 लाख रुपए लाते हैं। उसकी माँ ने कहा गुरुजी एक गड्डी ले रहे हैं लड़के के लिए। मैं बोला ना ना ना, मत लेना गड्डी, इसके लिए कमाऊ पूत नहीं है, नहीं तो ये बोलता है मैं फाव लगा के मरूंगा। बोलो इसको, बोलो जाके मर, ये मरेगा नहीं, तुम्हें मारेगा। अच्छा कोई बात नहीं है। बाद में क्या हुआ, मैंने मना किया, मैंने कहा अभी तो एक लड़की लेकर घूमता है, बाद में जब इसके पास मेटाडोर हो गई 15-15 लड़कियां अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर वो पिकनिक में जाएगा, कहीं पट्टीटाप, कहीं सुंदरबनी, कहीं कहीं। मत कर ये भूल माई, तू रोएगी। अच्छा माई मेरी बात पर गौर नहीं किया, मैं बड़ी दूर देखकर बोल रहा था। ममता में आकर एक गाड़ी लाकर मेरे पास आई और कहा गुरुजी आपकी कृपा से 15 लाख की गड्डी 9 लाख में मिल गई। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कुछ बूढ़े बूढ़ियां बाल काले करके नेल पेल पॉलिश लगाकर यंग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अंदर के वाइटल ऑर्गन है वो तो कमज़ोर है। ऊपर से चिकनी चुपड़ी किया, काले बाल किए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। गाड़ी भी ऐसी थी, ऊपर से रंग रोगन किया हुआ था। जो भी गाड़ी बेचता है दूसरे को बुद्धू बनाने के लिए बाहरी गाड़ी का पूरा पूरा सिस्टम टॉप बनाता। अब मुझे बोला गुरुजी आप बैठकर इसको स्टार्ट करो। जब मैं बैठा तो मुझे कब कभी लगी, मैं जान गया, मैं ड्राइवर खुद भी हूँ। 5 लाख किलोमीटर से ऊपर मैं गाड़ी खुद चला चुका हूँ।
एक टाइम था मेरे पास ड्राइवर नहीं था, मैं सत्संग करने जाता था, ड्राइविंग भी खुद करता था। मैं जान गया, वाह। मैं उतरा, मैंने कहा भाई ये गाड़ी कितने में ली? बोला 9 लाख। मैं बोला ये बड़ा खराब गाड़ी है, जिससे ली है वापस करो। बोला लड़के ने अड़ी की। मैं कहा किसने खरीदवाई? लड़के के मामे ने, यानी उस माई के सगे भाई ने ये काम कराया। आगे बात सुनना, ये प्रसंग क्यों उठाया? आप सतर्क है ना, बच्चों के कारण अपना विनाश नहीं करना ममता में आकर। घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। मैंने कहा ये गाड़ी बहुत पुरानी है, इसकी इंजन में कुछ भी नहीं है। अब वो माई क्या करती थी, एक ड्राइवर रखा और लड़का ये गाड़ी चले, गाड़ी खराब हो जाती थी। मैकेनिकों का ये हाल है, अगर घड़ी साज के बाद घड़ी लेके जाओगे तो कई इसमें कमियां बताएगा। मैकेनिक इतनी कमियां बताएगा कि पूछो मत। जहां 2 मैकेनिक चाहिए 50 है, बेरोजगारी ज़्यादा है। उसने कहा इंजन ओवरऑल होगी। वाह वाह, इंजन ओवरऑल, इसके पिस्टन भी घिस गए, इसमें वो है। 70-80 हज़ार रुपये का बिल दिया माई ने, बेचारी ने बनाई। जो भी पेंशन का पैसा था पूरा बर्बाद किया, शब्द नहीं माना। यही तो साहब बोल रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे पास फिर वो पुरानी तो पुरानी है। मेरी एक पहली गाड़ी थी, उससे बड़ा काम किया, ट्रैक्स की। मैंने गौतम सिंह को कहा यार ये गाड़ी ने बहुत काम किया, इससे कई आश्रम बने हैं, इसको हम रेनोवेट करेंगे, अच्छा नया बनाएंगे। उसने कहा गुरुजी नहीं करो, इसमें 50 लाख भी लगाओगे तभी भी नहीं। इसका पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है, इसकी वायरिंग खत्म हो चुकी है, इसका जो टीन है वो चल चुका है, इसकी मशीनरी घिस-पिट चुकी है, इसकी अपना इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरा खराब हो चुका है। गुरुजी इसके पीछे इतना पैसा क्यों लगाना है, इतने में नई गाड़ी आएगी। ये सब करने के बाद भी तो ये पुरानी रहेगी ना। मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। अब वो क्या होता था, गाड़ी चलते 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 रुक जाएगी। अब वो दोबारा आई मेरे पास, कहा गुरुजी कुछ इत्थों नज़र पाकर देखो की गल है, गाड़ी चंगी घर से इत्थों निकलती है, उत्थे जाकर खड़ी हो जाती है। मैं बोला माता सुनो, वो गाड़ी खराब है, वो रुकेगी। बोला नहीं, पड़ोस में एक माई है, सियाने के पास जाती, मौलवी के मुंह पर हाथ फेर कर करती है, कहती है मैं देखती हूँ तू गड्डी कैसे चलाई। मौलवी ने गड्डी बांधी हुई है। अच्छा ठीक है। अब वो आकर यूँ बोल रही। मैंने कहा कोई मौलवी वाली गड्डी नहीं बंधा है, गड्डियाँ पुरानी, क्या करेगा मौलवी गड्डी को। उसका ब्रेन वॉश कर रही थी, चल मौलवी के पास। मैंने कहा तेरा पैसा तो इसने बर्बाद किया, तेरी भक्ति का विनाश कर देंगे। ये प्रसंग उठाने का मेरा ये मतलब है। इस तरह भ्रम को छोड़ो। तो साहब यही कह रहे हैं, गुरमुख शब्द सदा उड़ राखें। ये रखना, ये बाकी जंजाल में नहीं पड़ना। इसलिए नामदान के टाइम पर मैं एक हिदायत भी देता हूँ, टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत बंद करो, नहीं मानो। मैंने एक उदाहरण और दिया, ये सब बिजनेस है। मैंने कल भी ये प्रसंग उठाया था, जब बहुत से महान भाव कुकृत करके जेल में पहुंचे, बड़े बड़े पंथ के लोगों का रुझान भक्ति क्षेत्र से कम हो गया अभी बहुत। अब वो जो चैनल थे वो तो व्यावसायिक हैं। अब वहां परिसरों की जगह कौन आए हैं, ज्योतिषी, और कौन आए हैं, डॉक्टर, वो आ गए। अभी ट्रेंड उनका चल रहा है। थोड़े दिन में ये भी उथल पुथल हो जाए, क्योंकि होता कुछ नहीं है। पहले सब्ज बाग दिखाएंगे लेकिन नतीजा जीरो होता है। इसी तरह तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न होई।
साहब ये हिदायत दे रहे हैं, इसमें नहीं उलझना। आपके साथ एक ताकत आ गई है, वो आपको सुरक्षित करेगी। बेरोजगारी तो अभी चलती है। कई लोग इसी भ्रम से फिर भूत प्रेत की सेवा में लग जाते हैं। नाम पीव का छाड़ के करे आन की जाप, वेशा कहरा पूत कहे कोई को बाप। इसलिए साहब यहाँ दृढ़ता गुरमुख शब्द सदा उर्राखे, यहाँ ये तकाजा कर रहे हैं। वाणी में फिर एक तकाजा और कर रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, श्रीनगर के रास्ते में रामसू है, वहाँ अक्सर खूनी नाला भी है आगे, वहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। मेरा एक सत्संगी, उसकी टाटा मोबाइल थी, एक्सीडेंट हुआ, बेचारा पूरा हो गया, बड़ा दुख हुआ। अगल बगल के कर्मकांडियों ने चारों तरफ ये फैलाया, साहेब बंदगी में गया, किसी को नहीं मानता था इसलिए मर गया। और वहाँ अभी थोड़ा सा नियंत्रण हो गया है। हर 2-4 दिन बाद जो गाड़ी गिरती थी, इतनी हाइट है कि एक भी आदमी नहीं बचता था। तो इस तरह से आपको दुनिया जगत भगत में बह रहे हैं, आपको ब्रह्म की तरफ ले चलेगी। साहब कह रहे हैं गुरुमग दृढ़ पग राखिए, डिगमिग डिगमिग शाह, खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेर के कली बयान आते। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, इस समय तामस भक्ति चल रही है और कोई भक्ति नहीं है। इस तामस भक्ति में आता है टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र मंत्र, भूत प्रेत, कहीं रक्षा सूत्र बांधना, कहीं कुछ बांधना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। नई दिल्ली में एरो ब्रिज से मैं जा रहा था, मुझे जाना था बम्बई। तो पायलट साहब, अक्सर पायलट लोग लेट होते हैं, अक्सर पायलट लोग पिन टाइम पर आते हैं। पूरी सवारी बैठ जाती है प्लेन में, तब पायलट आते हैं। एक रिकॉर्ड है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रिटेन के पायलट सोते हैं, फ्लाइंग के समय सोते हैं और लेट आते हैं। इसी तरह वो भी लेट था, जल्दी जल्दी जा रहा था। तो मैं एरोब्रिज से जैसे मेरे पास से क्रॉस किया, मैं देखा उसके हाथ में मोटा मोटा एक लाल धागा बंधा था। पायलट साहब, मैं थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ा, मिलनसार हूँ, सब में अपनापन देखता हूँ। मैंने बोला पायलट साहब ये धागा क्यों बांधा है? रक्षा सूत्र है। धागा ये रक्षा नहीं कर सके, इसको अगर आग में डाल दोगे ना तो जल जाएगा। दयानंद सरस्वती को इसलिए तो मारा गया था ना, ब्रह्म को कहा कि हटिए। वो कोई नास्तिक तो थे नहीं ना, वेद ज्ञाता थे, विद्वान थे। तो उन्होंने देखा था शिवलिंग पर चूहे को जब विष्टा करते हुए देखा था, तब तो उन्होंने ये एक बात बोली थी बचपन में ही। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे कुछ तैसा कहे सो भी निंदा न हो। इस बालक के हृदय में ये विचार उठा जब स्वयं अपनी जो सुरक्षा नहीं कर रहा है, हमारी क्या, ये विचार था। आइए अजी फिर क्या हुआ? मैंने बोला इससे जो नुकसान है आपको नहीं मालूम है। इस धागे में सिंथेटिक कलर है, आपकी इस कलाई पे ये बना रहेगा। धीरे धीरे ये कलर आपकी स्किन को डिस्टर्ब करेगा, आपको सफ़ेद दाग भी हो सकता है। इस तरह कुछ माताएं वेलवेट का बड़ा टीका लगाती है, कंटिन्यू यहाँ दाग हो जाएगा, मैंने कई को देखा। इस तरह से जो कुंठित लिपस्टिक लगाई जाती है, ये होंठ डिस्टर्ब होंगे। और कुछ ऐसे से नेल पॉलिश, वो इन जगहों को डिस्टर्ब करेंगे। आपके नाखूनों का अपना एक नेचुरल कलर है, आप इसमें गंदगी लटकाकर अपना तमाशा क्यों करना है? जब आप भोजन खाएंगे वो केमिकल उसमें तो चला जाएगा। तो मैंने कहा पायलट साहब, जो इस धागे को जब आप नहाते हैं तभी भी पहना होता है, इसका जो कलर रिसाव करके स्किन के नीचे बहुत सारा नुकसान करेगा। ये तो एक वैज्ञानिक तथ्य है। उसने कहा थैंक यू, उतार के फेंक दिया। मेरे कहने का भाव है, साहब कह रहे हैं एक न भूला दो ना भूले, सभी भुलान है। हाँ, सब जग अंधा, कहे कबीर किस किस को समझाओ, सब जग अंधा।
इस तरह बहे जा रही है दुनिया भ्रम में, तो साहब कह रहे ये छोड़। निजतन जाने खेह, खेह कहते मिट्टी को, गुरमुख शब्द विश्वास दृढ़, दृढ़ विश्वास, बिन प्रतीत जीव ना तरे। अब साहब क्या कह रहे हैं, धर्मदास धर्मों को चीना, वचन हमार पुत्र तजदीना। अब धर्मदास जी बोल रहे थे कि मेरे पुत्र नारायण दास को नाम दो, बाकी सब घर के लोग नाम लिए, नारायण दास नाम नहीं लिया। धर्मदास जी बड़े व्यथित हुए। तब साहब ने कहा, हे धर्मदास, जब मैं संसार सागर में आ रहा था, निरंजन से मेरी गोष्ठी हुई। निरंजन ने वहां मुझसे वरदान मांगा था, जिस घर तुम्हारे अंश होंगे उधर मेरा भी अंश जाएगा। बोला ये निरंजन का अंश है, इसलिए नहीं मानेगा, मेरे कहने से छोड़ दे तू उसको। वाह। जब शिष्य हृदय मुकर मलता ही गुरु स्वरूप तभी दर्शन। वाह। जब शिष्य निज ही गुरुपद राखे, मेटे सब काल की सा। बोला जैसे गुरु के प्रति उसमें थोड़ा सा दुराव आएगा, उसका हृदय अंधकार में हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, अंधकार में हो जाएगा। गुरु का ध्यान दिए की तरह वो हृदय प्रकाशित करते हैं। जब शिष्य ही है गुरुपद राखे, मेटे सब काल के। गुरु को शीश पर रखा, यानी पूरे शब्द रखे, पूरी बातें जितनी भी, निरंजन का जोर नहीं चलेगा। इसलिए नानक देव जी ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं, गुरमुख लाहा ले चले, मनमुख चले, मुल्क वह जो। वाह। जो लग 7-5 की आशा, तो लग गुरु नहीं गुरु निरखे दासा। एक अपित शिष्य गुरु पद लागे, छोटे मोह ज्ञान तब पागे। यानी बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन वही रखना। जगत है रैन का सपना, इस संसार को एक स्वप्नवत मान करके कंसंट्रेशन वही रखना, बस सुरती चेतन हो जाएगी। उलट आए सदगुरु को हेरा, बिंद सिंध को भयो निवेरा। मेरे कहने का प्रयोजन यहाँ ये है कि भाई आप अपने अंदर यकीन पूरा रखें, भ्रमित नहीं होना। ये सब चीजें आपको 50 आपको रास्ते बताएगी दुनिया। एक टीचर थी, अच्छी थी, वेल एजुकेटेड थी, मेरे से दीक्षित है। यहाँ 1 रुपये जितना काला दाग था, बहुत बड़ा, और चेहरे पर काला दाग नारी के बहुत बुरा लग रहा। मैं बोला बेटे ये कैसे हो गया, तुम्हारे चेहरे पर इतना बड़ा दाग है? बोला गुरुजी क्या बताऊं, एक उनसी निकली थी। मुझे मौसी ने कहा दूध पीस कर लगाओ, मैंने लगाया। डॉक्टर से 2 दिन इलाज किया पहले, जब थोड़ी उकुंसी, कुछ ऐसी बीमारियां जल्दी नहीं जाती, नहीं हुई। तो फिर बुआ ने कहा कि इस पर फलानी चीज़ लहसुन करके लगा। बोला गुरुजी जो जो कहता गया मैं वो करती गई। अब ऐसा बन गया है किसी भी तरह से ही दाग नहीं जा सकता। हालांकि वो इतना नहीं था। इस तरह दुनिया के लोग, आप वो भटके हुए खुद है, आपको भटकाव का रास्ता और बताएंगे, ये कर फलाना कर, उधर जा ठिकाना जा। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं बोला गुरुजी उस जगह की मिट्टी लगाने से सफ़ेद दाग खत्म हो जाते हैं। मैं बोला उसने वो स्थान चलाना है, इसलिए ये शोषा चारों तरफ फैला है। एक जगह मैंने देखा, एक आदमी एक ताल से एक बोतल पानी लेके जा रहा था। उस तालाब के पास मेरा आश्रम भी है, सिर की छपड़ी। किंवदंती क्या थी, यहाँ के पानी को लगाने से कई रोग और ये सब बीमारियां खत्म होती हैं। उस तालाब में हमेशा भैंसें बैठी रहती हैं, मलमूत्र उसी में करती रहती हैं। मैं कहा हे बच्चे, तेरी ये बीमारी खत्म नहीं होगी और बढ़ेगी। तब तो यहाँ साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भ्रमो को। इस तरह लोग भ्रमित है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये एक प्रचार होता है, बस ये प्रचार होता है। इस प्रचार का एक आपको उदाहरण देता हूँ। गोंडा के पास, जिला बहराइच में
एक बाबा आया, पानी वाला बाबा, बोला जो भी ये पानी पिएगा सब बीमारियां खत्म होगी। आप मानेंगे, उसका प्रचार बहुत हुआ। अब ट्रांसपोर्टर भी, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रचार हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने क्या कहा, जल्दी जल्दी चलो, वो सही में बीमार, मेरा पड़ोसी को बीमारी थी, ठीक हो गया, क्योंकि उन्हें सवारियां चाहिए थी। वहां जाकर ठेले फेले लगाए थे, जो जलेबी चाटने वाले, पकौड़ी वाले, वो चाहते थे ये हमेशा चलता रहे मेला, उनका सामान बिक रहा था, बड़ी महिमा गा रहे थे। अच्छा, उसका क्या था, उसका एक कहना था जो लोकल लोग हैं उन पर इसका असर नहीं होगा 8 किलोमीटर तक। है, लोकल लोगों पर क्यों नहीं असर होगा? कहीं अहरिया बाबा निकलता है, कहीं पानी वाला बाबा निकलता है, कोई बाबा निकलता है। एक जगह जी कहा गया कि शिवलिंग जो है जमीन से ऊपर आ रहा है। अब पहले पब्लिक का हजूम पहुंचा वहां पर, बाद में जब कुछ वैज्ञानिक तथ्यों से जानने की कोशिश की, पता क्या किया था उसने, नीचे एक खड्डा खोदा था। वो क्या करता था, उस खड्डे में चने डालता था रात को, और पानी, तो चने फूलते हैं तो शिवलिंग थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है। इंसान आज किस किस तरह से इंसान से ठगी कर रहा है, बाद में पकड़ेगा वो भग गया। ऐसी किंवदंतियां कैसे, कितनी गिनाऊं मैं, मत भटको बाहर कहीं। यही 9 ग्राम है पास में पिछना के, एक नहर के साथ में छोटा सा यूं खड्डा था पानी का, उसमें सांप भी था और मेंढक भी थे। पूरी दुनिया वहां इकट्ठी होकर के अगरबत्तियां, नारियल चढ़ावा चढ़ाने लगी। कहा नाग बाबा निकला। हकीकत क्या थी, मेंढक हेल्दी था, उसको सांप निगल नहीं सकता था, और सांप भी मंझोला था, उसको मेंढक नहीं निकल सकता। उन दोनों ने समझौता किया, आपस में क्या लड़ना, तू अपनी जगह वो अपनी जगह, उसको रखने वाला, और वहां हजारों लाखों लोग जाकर के चढ़ावा दिया है। किसी ने नहीं सोचा ये मेंढक और सांप है, बोला ये भगवान है। दोनों आलम यह है, एक पेड़ के साथ में एक आप लाल रस्सी बांध देना, एक झंडा गाड़ देना, वहाँ पीर बाबा हो जाएगा, वहाँ ब्रह्म देवता हो जाएगा, सब चीज़। यही तभी संतों ने कहा इसमें तुम नहीं अटकना, दिल में खोजो, दिल में खोजी, यही करी मारा। बाकी उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, ये सब केवल भ्रम के उत्पाद। अब साहब कह रहे हैं, दानी और न दूसरा जग गुरु, मुक्ति दान जनाया, अधम चाल छुड़ाए के गुरु ज्ञान अंग लखाया। सबसे पहला गुरु आपके अंदर आंतरिक और बाह्य परिवर्तन लाता है, इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, मुँह से कही न जाए। हम आलोचक नहीं हैं, जो वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसको आप समझना। अच्छा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा साहिब।